बीएससी पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में चतुर्विम आकाश क्षेत्र में जो स्टडी कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि पिछले टर्न पर हमने बात की थी कि चतुर्विम आकाश क्षेत्र 4 डायमेंशनल स्पेस या इसको मिन्कोव्स्की स्पेस के नाम से भी जानते हैं। मिन्कोव्स्की आकाश क्षेत्र या 4D आकाश क्षेत्र या चतुर्विम आकाश क्षेत्र में किसी घटना बिंदु को जगत बिंदु कहते हैं तथा इस क्षेत्र में घटना बिंदु की जो रेखा होती है उसको जगत रेखा कहते हैं। यानी दो जगत बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है या दो घटना बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह रेखा जगत रेखा कहलाती है। ये पढ़ा था। और साथ में ये पढ़ा था कि दिक् काल अंतराल, स्पेस टाइम इंटरवल, जिसको ds से लिखते हैं, वो ds 1 2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और जिसको आपने लिखा था c² डेल्टा t स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर बराबर ds स्क्वायर से व्यक्त किया था। ds स्क्वायर को यहाँ पर स्पेस टाइम इंटरवल दिक् काल अंतराल के नाम से जानते हैं। ये चीज़ अपने पढ़िए। उससे आगे आज बात को ले जाते हुए आज स्पेस टाइम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि दिक् काल डायग्राम बनाएंगे। और इस दिक् काल डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि x अक्ष पर x कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, y अक्ष पर ct वाला टाइम वाला कोऑर्डिनेट लिया हुआ है। और इस पर जो आप देख पा रहे हैं इस समय x बराबर 0 का एक बिंदु है, x बराबर x0 का जो बिंदु है, ये वाला ये जो बिंदु है x बराबर x0 का, x बराबर x0 पे अगर कोई कण स्थिर रखा हुआ है तो उसकी जो जगत रेखा होगी वो क्या होगी, y अक्ष के समांतर यानी ct अक्ष के समांतर, यानी ये रेखा होगी। अगर कोई कण x अक्ष की दिशा में u वेग से गतिशील है तो उसकी जो जगत रेखा होगी वह b रेखा से दर्शाई जाएगी। ये इसको शो किया हुआ है इस तरीके से। तो a रेखा स्थिर कण x बराबर x0 पर जो रखा हुआ है उसके लिए है, और जो b रेखा है वह x दिशा में गतिशील कण की जगत रेखा को व्यक्त करता है। क्योंकि आप जानते हो कि x बराबर ut होता है, और x बराबर जब ut होता है या x बराबर जो vt होता है तो v बराबर क्या होगा, x/t। और x, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो कोण जिस समय देख पाने ये वाला कोण, ये जो कोण है ये ct एक्सिस से बना हुआ है, इस तरफ से नहीं है, इस तरफ से। तो इस समय ये y रेखा की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, ये x अक्ष की तरह ट्रीट कर सकते हो आप इसको। कोण कहाँ से बना हुआ है, y अक्ष से बना हुआ है। क्लियर। अब इस चीज़ को देखते हुए जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो x बराबर x0 ये रेखा होगी, b रेखा का ढाल क्या होगा, ढाल बराबर क्या होता है, y अक्ष का कोऑर्डिनेट बटे x अक्ष का कोऑर्डिनेट, यानी d। ये इस समय चूंकि कोण अपन कहाँ से ले रहे हैं, इस तरफ से ले रहे हैं, तो ये y एक्सिस की तरह मान के चलोगे, ये x अक्ष की तरह मान के चलोगे, तो dy अपॉन dx। dy क्या है, dx, और dx क्या है, ct एक्सिस, तो dct। तो क्या हो गया, ये dx ct, उसी को बाहर निकालो, प्रकाश का वेग है, dx अपॉन dt क्या होता है, u। तो tan थीटा का मान क्या है, u अपॉन c के बराबर आ गया। ये चूंकि कोई भी जो कण होता है संसार में उसका अधिकतम वेग c के बराबर हो सकता है, u बराबर c रखेंगे अधिकतम वेग, तो c रखोगे तो c बटे c 1 हो जाएगा। यानी tan थीटा का अधिकतम मान 1 आ सकता है, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री हो सकता है या 1 से कम हो सकता है। tan थीटा का मान या तो 1 होगा या 1 से क्या होगा, कम होगा। तो ये जो रेखा है
तो ये ध्यान रखें, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल 45 डिग्री होगा या 45 डिग्री से कम होगा। कौन सा? ये वाला। क्लियर? तो इस तरीके से टेन थीटा बराबर ये जो कोण थीटा जो लिया गया है, ये एक्स अक्ष से कोण नहीं है, ये कहाँ से है? वाई एक्सिस से। क्लियर? जिससे कि मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ। तो इसका मान 1 से कम होगा या ये होगा। तो ये जो रेखा है ये वाली, ये एक्स बराबर यू टी की रेखा है। एक्स बराबर यू टी की रेखा का झुकाव किस तरफ से है? ये सी टी एक्सिस की तरफ से झुकाव, क्योंकि तभी ये फॉर्मूला बन सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स वाला। ये डी वाई एक्सिस है, ये कौन सी है? डी एक्स। और कोण कहाँ से? रेखा का इस यहाँ से, इस एक्सिस से, यानी इससे। क्लियर? तो एक चीज़ आप ये समझे। और दूसरी जो चीज़ है जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि एस डैश फ्रेम के लिए अपन ये एक्स टी वाले ग्राफ बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आपको सभी को पता है कि अगर स्थिर फ्रेम एस एक जगह स्थिर है और दूसरा फ्रेम एस डैश है जो कि स्थिर फ्रेम एस के सापेक्ष नियत वेग एक्स अक्ष की दिशा में नियत वेग से गतिशील है और जिसका वेग क्या है? माना v है। तो उसके लिए लॉरेंट्ज रूपांतरण समीकरण जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए थे। एक्स डैश बराबर क्या होता है? दिस एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, और टी डैश बराबर क्या होता है? गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर? ये किसके लिए? एस डैश फ्रेम के रूपांतरण समीकरण लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। क्लियर? अब इससे एक्स डैश बराबर 0, यानी एक्स डैश बराबर 0 के लिए इसमें यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 हो गया, गामा 0 में चला गया, एक्स बराबर वी टी और एक्स अपॉन टी बराबर वी, और टेन थीटा बराबर क्या हो गया? वी अपॉन सी। ठीक, इस फॉर्मूले में रख दोगे आप, ये डी एक्स अपॉन डी टी वाले फॉर्मूले में रख दोगे यहाँ पर, तो ये एक्स अपॉन टी या डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी आ गया, तो वी अपॉन सी। टेन थीटा बराबर क्या होगा? वी अपॉन सी। ये जो रेखा है ये सी टी एक्सिस को क्या करेगी? निरूपित। क्योंकि आपको पता है कि एक्स बराबर 0 कोऑर्डिनेट्स के लिए, जिसका आपको पता, तो वाई बराबर वाई रेखा को रिप्रेजेंट करती है, और वाई बराबर 0 होगा तो एक्स की रेखा को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके हिसाब से आप देख रहे हो ये जो रेखा है, यानी कोई भी जो रेखा होगी वह सी टी एक्सिस को निरूपित करेगी। तथा ये जो कोण, ये थीटा कोण है, ये कहाँ से बना हुआ है? ध्यान देने वाली बात है, सी टी अक्ष के सापेक्ष क्या होगा? ये कोण होगा। क्लियर? तो सी टी एक्सिस, यानी सी टी एक्सिस के सापेक्ष ये कोण है, और इस रेखा का नाम क्या होगा? सी टी एक्सिस होगा। और ये कब प्राप्त हुई है आपको? जब आपने एक्स डैश बराबर क्या रखा है? 0। क्लियर? अब दूसरे समीकरण से कुछ बातें निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो समीकरण है ये वाला, इसमें दोनों तरफ सी का गुणा कर दिया है और सी टी डैश बराबर 0 रखते हैं इसमें, क्योंकि आप यो मान के चलो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे एक्स वाई होता है वैसे अपने एक्स तो एक्स है, वाई क्या है? सी टी है। तो सी टी डैश बराबर 0 के लिए रखोगे आप तो क्या मिलेगा? 0 रख दो यहाँ पर, ये सब 0 हो गया। इसमें पहले आपने सी का गुणा कर रखा था, ये पता ही है आपको। और सी टी बराबर क्या आ गया? वी एक्स अपॉन सी। क्लियर? क्योंकि यहाँ सी स्क्वायर था, एक सी से सी क्या हो जाएगा? कट जाएगा जब गुणा करोगे आप सी से, यहाँ तो वी एक्स अपॉन सी। और सी टी बराबर क्या होगा? मैंने वी अपॉन सी को अलग निकाल लिया है, ये ऐसे लिख लिया, बात एक ही है। ये एक्स को यहाँ पर, ये वाई कोऑर्डिनेट जैसी चीज़ हो गई, ये एक्स जैसी ये इसका ढाल हो गया ये वाला। तो ये भी क्या कर रहा है? सरल रेखा को व्यक्त, स्ट्रेट लाइन को व्यक्त कर रहा है। और ये चूंकि आपने क्या मान रखा है? एक्स को वाई एक्सिस सा ले रखा है और सी टी को एक्स मान रखा है, तो जो थीटा बराबर क्या अगर ये इसका कोण हो गया, टेन थीटा का मान हो गया वी अपॉन सी, जो एक्स अक्ष से निरूपित होगा। इस रेखा को अगर आप देखोगे, इस रेखा को देखोगे आप, तो आपको ये पता पड़ेगी कि ये जो है, चूंकि हमने सी टी डैश बराबर 0 रखा था, तो ये किस रेखा को व्यक्त करेगी? एक्स अक्ष। किसको? एक्स अक्ष को निरूपित करेगी। उससे पहले वाली किसको कर रही थी? सी टी डैश को। क्लियर? तो ये जो रेखा है, ये रेखा एक्स अक्ष को क्या करेगी? निरूपित करेगी। क्लियर? और इस समय जो आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर कोण
आपको पता ही है, ये आपने इस तरीके से ये रेखा जो ले ली, ये जो कोण होगा, ये जो कोण है आप सभी को पता है, अगर ये रेखा आपके सामने हो तो ये जो कोण बनता है, ये वाला कोण, ये कोण कहाँ से बनेगा? एक्स एक्सिस से। क्लियर? ये कोण कहाँ से बनता है? जैसे y बराबर एम एक्स, जैसे ये y है, ये एम एक्स है, तो y बराबर एम एक्स का जो कोण बनता है ढाल, वो कहाँ से बनता है? एक्स एक्सिस से बनता है, तभी तो आप टेन थीटा लिखते हो m बराबर। तो इसके लिए जो थीटा कोण है, ये जो लिखा है आपने, ये थीटा कोण कहाँ से है? एक्स अक्ष से है। पहले वाले में जो लिया था आपने x अपॉन टी, ये जो कोण है, ये कोण कहाँ से होगा? ये कोण कहाँ से होगा? सी टी डैश एक्सिस से होगा, सी टी एक्सिस से होगा। तो अब आप जो देख पा रहे हैं वो ये है, जैसे इसको समराइज करेंगे आप, तो जैसे आपने ये एस फ्रेम का एक्स अक्ष, ये एक्स फ्रेम का सी टी ले लिया, और ये जो डैश डैश वाली जो रेखा है, ये 45 डिग्री, इधर से भी 45, इधर से भी 45, यानी v बराबर सी की वाली रेखा है ये। और इसको क्या बोलते हैं? इस रेखा को अपन लाइट, यानी इसको जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे कि प्रकाश रेखा, क्योंकि ये लाइट रेखा है, क्योंकि इसका कोण कितने? v बराबर सी है। ये उस कण के लिए है जो जब कोण प्रकाश के वेग से दौड़ रहा होगा, तो जब v का मान 0 रखेंगे तभी तो मान 1045 आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश की रेखा, यानी प्रकाश रेखा। क्लियर? लाइट लाइन इसको बोलते हैं। तो ये रेखा तो आपने सबसे पहले ये रेखा खींच दी। अभी आपने खींची थी, मैंने आपको बताया था x डैश बराबर 0 के लिए ये जो आपको प्राप्त हुआ, ये जो प्राप्त हुई है आपको, ये जो रेखा है वो कोण कहाँ से है? सी टी डैश एक्सिस से। कहाँ से है? सी टी डैश एक्सिस। और ये जो रेखा अभी सी टी डैश बराबर 0 के लिए जो चीज़ प्राप्त होगी आपको, वो कोण कहाँ से है? एक्स एक्सिस। अभी मैंने बताया था आपको, ये देखिए अब ये एक्स एक्सिस से कोण है, इसको बोलेंगे एक्स डैश अक्ष। क्लियर? ये कब प्राप्त हुई है आपको? इसमें ग्राफ में लिखा हुआ है, ये कब प्राप्त हुई है? जब सी टी डैश बराबर क्या लिया आपने? 0। इसे क्या बोलोगे आप? सी टी डैश एक्सिस। क्योंकि ये कब प्राप्त हुई है? जब एक्स डैश बराबर आपने क्या लिया है? 0। ये देखिए अब 0 लिया है, एक्स डैश बराबर 0 के लिए जो रेखा का नाम होगा वो क्या होगा? सी टी डैश एक्सिस। तो सी टी डैश एक्सिस का कोण यहाँ से है और एक्स का कोण कहाँ से है? ये इस तरफ से। तो ये जो आपने खींचा, जैसे जो कोऑर्डिनेट इसकी जो एक्सिस है, एक्स और सी टी वाली, ये तो एस फ्रेम वाले कोऑर्डिनेट्स के लिए हैं। अगर इसको आपने रूपांतरण किया है अभी तो रूपांतरण करोगे एस डैश एक्सिस के लिए, बनाओगे इन एक्सिस को एस डैश फ्रेम के लिए, तो एक्स की जगह तो एक्स डैश एक्सिस ये बनेगी और सी टी की जगह सी टी डैश एक्सिस ये बनेगी। तो ये बच्चों क्या प्राप्त किया आपने? ये आपने एस डैश फ्रेम के लिए एक्स व टी के मध्य में ग्राफ प्राप्त किया है। अब एक जो चीज़ और पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि आपने देखा है, ये मैंने लिख दिया है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे कि आपको सभी को पता है कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट यानी जो गया, प्रेजेंट माने अब जो है इस समय, और फ्यूचर माने जो भविष्य में कुछ समय के बाद आगे आता रहेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर रेखाओं के जरिए अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ रहे हैं इसमें कि एक साथ में एक चीज़ और है, लाइट कोन, प्रकाश शंकु। तो प्रश्न क्या आता है? प्रकाश शंकु किसे कहते हैं, तथा इसके द्वारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रभागों को समझाइए। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं वो ये है कि प्रकाश तरंग की जगत रेखा, वर्ल्ड लाइंस ऑफ लाइट वेव्स, प्रकाश तरंग की जगत रेखाएं जो कि x बराबर सी टी रेखा से प्रदर्शित होती हैं तथा मूल बिंदु से गुजरती हैं, से बना हुआ जो प्रभाग होता है, उस प्रभाग को क्या कहते हैं? प्रकाश शंकु, लाइट कोन कहते हैं। जैसे चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ए
ओ ए डैश, ये 45 डिग्री वाली, दोनों तरफ से 45 वाली रेखा है। ऐसे ही बी ओ बी डैश, ये भी इधर से 45, इधर से 45, इधर से 45, इधर से 40 वाली रेखा है। तो ए ओ ए डैश और बी ओ बी डैश, ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं लाइट वेव्स रेखाएं हैं और इनके द्वारा जो क्षेत्र बनाया जा रहा है, ये कहाँ से गुजर रही हैं, यहाँ से। तो इनके द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसको लाइट कोन कहते हैं। जैसे ये रेखा और ये रेखा को आप मिला दें ऐसे, तो ये बन गया, और इस ऐसे ये नीचे जो बनाया है ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पूरा क्षेत्र है, आप देख पा रहे हैं ये, तो इसको जैसे ये पूरा प्रभाग है, ये जो कोन का ये वाला भाग है, देखें आप कौन सा, ओ ए डैश बी डैश, ये कहलाता है पास्ट, ये क्या कहलाता है, पास्ट। और ये जो प्रभाग है ओ ए बी, ये जो पूरा जो शंकु का ये जो भाग है ऊपर वाला, ये जो प्रभाग है, ये क्या व्यक्त करता है, फ्यूचर को व्यक्त करता है। तथा ये इसके यानी इस ए ओ बी डैश के दाईं तरफ वाला और बी ओ ए डैश के बाईं तरफ वाला जो भाग है, ये भाग क्या शो करता है, प्रेजेंट को व्यक्त करता है। अगर इसको यानी इस पूरे एक एक से लिखा है, यानी एक क्षेत्र ये है, ये पूरा 2 है और ये इधर का क्या है, ये 3 अंक से निरूपित किया गया है। क्लियर। इसमें क्या होगा कि इसमें कोई रेखा खींच दोगे आप, ये वाली, जैसे ये रेखा खींच दिया आपने, ये P1 बिंदु यहाँ ले लिया आपने इस पर, तो T समय के बाद ये घटना कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पर, और उसके बाद ये घटना कहाँ पहुँचेगी, फ्यूचर में आगे पहुँचेगी। क्योंकि इस पर ये जो इसमें जो कोई भी घटना होगी वो इस रेखा के अनुसार क्या होगी, संचरित होगी। ऐसे ही ये जो रेखा देख रहे हो आप, ये वाली, इसमें इस प्रभाग में जो रेखा है, ये जो रेखा कहलाती है, इस रेखा में के लिए क्या होगा कि जो दिक्कल अंतराल का जो dx वाला पार्ट है वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा किससे, d से। तो इस तरीके से क्या होता है कि 3 भागों में इसको प्रकाश शंकु को बांटकर अपन देखते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इसको शंकु कहते हैं। ये एक पूरा प्रश्न आ जाता है जिसको आप सभी लोग अच्छी तरीके से याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।